कभी कभी लगता है हमारे झगड़े इंडिया की सास बहू सीरियल्स की तरह हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन रुको जरा, क्या हर लड़ाई में कोई थर्ड पर्सन आकर मामला सुलझा सकता है? जवाब है हाँ, और इसी पर है आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं किताब द थर्ड साइड, व्हाई वी फाइट एंड हाउ वी कैन स्टॉप की, जिसे लिखा है लेखक विलियम उरी ने। और उरी साहब यहाँ कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहे, वो हमें बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कैसे बंद किया जाए और कैसे हम खुद ही शांति के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। लेखक की पहली सोच, झगड़ा क्यों होता है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, विलियम उरी कहते हैं कि झगड़े की जड़ है लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भिड़ते हैं। मतलब जब रोटी, पैसा या इज्जत की लड़ाई होती है तब फाइट शुरू होती है। जैसे इंडिया में हर शादी में पंडित से लेकर डीजे वाले तक लड़ते हैं। मेरी बारी पहले, यानी फाइट के पीछे बस अपने हिस्से की खींचतान है। रियल लाइफ में देखिए, गलियों में पार्किंग स्पॉट के लिए जो जंग छिड़ती है वही इंटरनेशनल लेवल पर देशों की वॉर बन जाती है। लेखक की दूसरी सोच, थर्ड साइड यानी शांति का खिलाड़ी। अब सोचिए, उरी बताते हैं कि लड़ाई में तीसरा पक्ष ही सबसे पावरफुल होता है। यानी वो इंसान या ग्रुप जो झगड़े से बाहर है लेकिन मामला सुलझाने में घुस सकता है। जैसे गली बॉय में जब शेर और एमसी शेर मिलते हैं और झगड़े को रैप बैटल में बदलते हैं, यानी मामला निपटा भी और म्यूजिक भी बन गया। अफ्रीका में बुजुर्गों की काउंसिल जिन्होंने कबीले की जंग रोक दी, यही थर्ड साइड। लेखक की तीसरी सोच, थर्ड साइड के 10 रोल। अब यहाँ असली ज्ञान आता है। उरी बताते हैं कि थर्ड साइड सिर्फ पंच नहीं है, बल्कि ये 10 अलग अलग रोल निभाता है। उनमें से 4 नीचे दिए गए हैं। 1. रोकता है लड़ाई। 2. लोगों को बातचीत की टेबल पर लाता है। 3. सच्चाई सामने लाता है। 4. समाधान करवाता है। जब मोहल्ले में शर्मा जी और वर्मा जी की लड़ाई में वो चाय वाला भैया आता है और बोलता है, भैया पहले चाय पियो फिर देखेंगे पार्किंग का मसला, यानी वो बन गया थर्ड साइड और झगड़ा चाय में डूब गया। बिल्कुल वैसे जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान ने दोनों झगड़ती फॉरवर्ड प्लेयर्स को एक टीम बनाया। लेखक की चौथी सोच, हर इंसान थर्ड साइड बन सकता है। अब सोचिए, उरी कहते हैं कि हर आदमी में ये थर्ड साइड की ताकत है। मतलब आप भी, मैं भी, कोई भी झगड़े को रोक सकता है अगर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। जैसे ऑफिस में 2 कलीग्स भिड़ते हैं और आप बोलते हैं, चलो यार गोल पर फोकस करो, प्रमोशन दोनों का रुका है। आप बने थर्ड साइड। नॉर्वे में एनजीओएस ने सरकार और आतंकवादियों के बीच पीस डील करवाई थी। बिल्कुल ये वही पावर है जो हम रोजमर्रा में यूज कर सकते हैं। लेखक की पांचवी सोच, झगड़े का हल बाहर नहीं अंदर है। अब यहाँ असली क्लाइमैक्स है। उरी कहते हैं कि झगड़े का हल तब निकलता है जब इंसान अपने अंदर झांके। मतलब थोड़ा खुद में चेंज लाओ, थोड़ा दूसरों की सुनी जाए, फिर लड़ाई अपने आप ठंडी पड़ जाती है। जैसे डीडीएलजे में जब अमरीश पुरी ने कहा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और उनके खुद के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। यानी झगड़े को खुद छोड़ना भी जीत है। जब फैमिली प्रॉपर्टी डिवाइड होती है और बड़ा भाई कहता है, चलो मैं थोड़ा कम ले लेता हूँ पर रिश्ते जुड़े रहें, वही असली जीत है दोस्तों, वही थर्ड साइड स्पिरिट है। अगर आपको लग रहा है कि ये समरी में असली ज्ञान और थोड़ा मजा दोनों मिला, तो अब देर मत करिए, लाइक करिए, अपने उस दोस्त को तुरंत शेयर करिए जो हर ग्रुप में आग लगाता है, शायद उसे थर्ड साइड का ज्ञान मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाए, वरना जब अगला वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन भी मुन्ना भाई की स्टाइल में बोलेगा, कहाँ था तू अब तक। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी अपनी फैमिली या ऑफिस में थर्ड साइड बनके झगड़ा रोका है? कमेंट करिए, यहाँ आपकी कहानी भी सुनी जाएगी, वरना गब्बर पूछेगा कितने कमेंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, विलियम उरी की ये किताब हमें याद दिलाती है कि लड़ाई झगड़ा फिक्स नहीं है, हम चाहे तो थर्ड साइड बनकर उसे रोक सकते हैं। झगड़े में जीतना बड़ा नहीं, शांति बनाना बड़ा है। याद रखिए, प्यार जताना कोई ओवर एक्टिंग नहीं, ये रिश्ते की ज़रूरत है। और हर बार जब आप झगड़े में ब्रेक लगाते हैं, आप असल में दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं। अगर समरी पसंद आए हो तो दिल खोल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन बजाइए ताकि अगली समरी आए तो आपके मोबाइल। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी, पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, वहाँ आपको और भी असली केस स्टडी, रणनीतियाँ और दिल को छू जाने वाली बातें मिलेंगी।